और मनोविज्ञान अथवा मेडिकल साइंस के अनुसार जब हम इस प्रकार की मानसिकता को बना लेते हैं तो हम जो भी सुनेंगे बहुत जल्दी भीतर तक प्रवेश कर जाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी कषायों को एकदम लघु बना लेता है ना, उसकी बॉडी में कुछ इस प्रकार के एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है जो उसे हमेशा एक क्रिएटिव एटमॉस्फेयर में रहने के लिए तैयार कर देते हैं, हमेशा सृजनात्मक करने के लिए तैयार रखते हैं, हमेशा उसे प्रशस्त वातावरण में तैयार रखते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति जो है हमेशा बहुत क्रिएटिव होगा, कुछ तो भी नया बहुत जल्दी वो पैदा कर देगा, कुछ तो भी नई बहुत जल्दी वो रचना कर देगा, बहुत जल्दी वो सीख जाएगा, उसे सीखने में कभी वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि वैसे उसके एंजाइम्स निकलने लगते हैं। तो ये है हमारी फिजिकल बॉडी में भी चेंज होने लगता है। तो बताइए आप लोग तैयार हो? क्यों कहा गया है अल्पश्रुतम? क्यों कहा जा रहा है श्लोक के पढ़ने से ज्ञान का विकास हो जाता है? मात्र पढ़ने से नहीं होता है, जो इसमें लिखा है और जो भाव इसमें छिपे हैं उसके अनुरूप यदि हमारी परिणति हो रही है तब देखना आपका ज्ञान का विकास हो जाएगा। कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको आगे बढ़ने से, कोई ताकत नहीं रोक पाएगी आपको। लेकिन शर्त इतनी ही है, जैसी परिणति आचार्य मानतुंग स्वामी जी की हुई है, हम अपने आप को उस लेवल में लेकर के आ जाएं। यानी पढ़ते समय हमारी जिह्वा अब हमारी ना रहे, अब किसकी जिह्वा हो जाए? आचार्य मानतुंग स्वामी जी की जिह्वा हो जाए। अब ये हाथ हमारे नहीं जुड़ रहे हैं, अब आचार्य मानतुंग स्वामी जी की। ये दृष्टि अब हमारी दृष्टि नहीं है, आचार्य मानतुंग स्वामी जी की दृष्टि। अब ये बुद्धि हमारी नहीं है, आचार्य मानतुंग स्वामी जी की दृष्टि की बुद्धि। ये शरीर अब हमारा नहीं है, बिल्कुल उन्हीं का शरीर। भले ही इंद्रियां हमारी हैं, बाहर से देखने में आ रहा है, भले ही शरीर बाहर से देखने में आ रहा हमारा है, भले ही शब्दों का उच्चारण हम अपने मुख से कर रहे हैं, भले ही ज्ञान का प्रयोग हम अपनी क्षमता के अनुरूप कर रहे हैं, लेकिन भाव में क्या लाना कि मैं नहीं, अब उस भावों को परिवर्तित करके उस स्थिति में मैं पहुंचा रहा हूं जिस स्थिति में आचार्य मानतुंग स्वामी, यानी जो हमसे बहुत बड़े हैं। आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने क्या किया था? उन्होंने भी अपने आप को आदि प्रभु से जोड़ा था। जब वो भक्ति कर रहे थे तो वो ये नहीं कह रहे थे कि मैं भक्ति कर रहा हूं, वो क्या कर रहे थे? ये हाथ मेरे हाथ नहीं, ये तो प्रभु के ही हाथ है। यानी जो हमसे बड़ा है सब कुछ हम उन पर डाल दें। अब हम उस दृष्टि से देखेंगे जैसे वो प्रभु देखते हैं, अब हम उस दृष्टि से सोचेंगे जैसे प्रभु सोचते हैं, हम उस दृष्टि से बोलेंगे जैसे प्रभु बोलते हैं, उस दृष्टि से हम उठेंगे, बैठेंगे, चलेंगे जैसे प्रभु। यानी सारा का सारा जो चल रहा है अब हमारा ना चल रहा है, बल्कि जो महान है उनके अनुसार चल रहा है। तो जैसे ही हम उनके अनुरूप होते चले जाएंगे, वैसे ही सब कुछ हमारे भीतर स्वतः ही आता चला जाएगा। लेकिन हम कभी भी अपने आप को उस एंगल में लाते ही नहीं, उस फ्रेम में लाते ही नहीं। हम क्या मान करके चल रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ना, है ना, हम देख रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हाँ, हम सोच रहे हैं, हम हाथ जोड़ रहे हैं, हम अपने पैरों से चल रहे हैं। मैं चल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, अहम, मैं अहम, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। कुछ नहीं आएगा कभी भी, बिल्कुल नहीं आएगा। क्या करना है? कभी ये दृष्टि तो लाने की कोशिश करना, यानी अपने ज्ञान को उनके ज्ञान में मिलाने की कोशिश तो करो, अपनी शक्ति को उनकी शक्ति से जोड़ने की कोशिश तो करो, अपनी सोच को उनकी सोच से जोड़ने की कोशिश तो करो। फिर जैसे ही हमारी सोच उनसे जुड़ते चले जाएगी तो लोग कहेंगे उन्हीं की है। जब कोई छोटा व्यक्ति, गरीब व्यक्ति बड़ों के साथ उठने बैठने लगता है ना, बहुत करोड़पति आदि होते हैं, तो वह भी बड़ा मान लिया जाता अपने आप। एक अज्ञानी व्यक्ति विद्वानों के साथ उठने बैठने लगता है ना, मूर्ख व्यक्ति भी विद्वानों के साथ रहने लगता है ना, तो दुनिया वाले क्या समझते हैं? भैया
विद्वान होगा, क्योंकि विद्वानों के साथ, पंडितों के साथ, ज्ञानियों के साथ उठ बैठ रहा है, उनके साथ वार्तालाप कर रहा है, उनके साथ खाता पीता है, उनके साथ घूमता है। तो ज्ञानी व्यक्ति तो अपने कैलिबर वाले लोगों को ही साथ रखेंगे, वो बेवकूफ़ को थोड़ी रखेंगे। यानी मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान की संगति में आने पर वह भी विद्वानों की भांति पूजा जाता है। ये नियम है संसार का, बिल्कुल। गरीब व्यक्ति भी यदि अमीरों के साथ उठने बैठने लगे तो वह भी बड़ा आदमी माना जाता है। होता है कि नहीं संसार में ऐसा? वो कुछ नहीं बोले तो लोग बोलते हैं बड़ा ज्ञानवान व्यक्ति होगा, बड़ा पहुंचा हुआ होगा, थोड़ा सा दूर ही बना करके रखो, जबकि वो कुछ नहीं जानता। कैसे हो गया? बस उसने अपने आप को उनसे मिला लिया जो बड़े होते हैं। तो यदि हम कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं ना, भूल जाओ अपने आप को। बड़ी रहस्य की बात बता रहे हैं, भूल जाओ अपने आप को। नहीं सोचना हम पढ़ रहे हैं, क्या सोचना आचार्य मानतुम स्वामी जी पढ़ रहे हैं। देखो तो सही, कल्पना करके, धारणा बना करके देखो तो सही, क्या परेशानी। उनकी आंखों से हम देखने की कोशिश करें, उनके हृदय से हम सोचने की कोशिश करें, उनके पैरों से हम चलने की कोशिश करें, उनके हाथों से अपने हाथों को जोड़ने की कोशिश करें। यानी हर एक्टिविटी जो हो रही है हमारी, वह हमारी ना हो करके बड़ों के से क्यों हो जाए। बस चमत्कार देखना जिंदगी में, सब कुछ घटित हो जाएगा। हम कभी अपने आप को बड़ों से मिलाते ही नहीं, और बड़ों के साथ रहने के लिए, बड़ों जैसा होने के लिए, उनके कदम से कदम मिला करके चलने के लिए, उनकी आंखों से देखने के लिए, उनके हृदय से सोचने के लिए हमें एकदम लघु बनना होगा। बिल्कुल, जो एकदम लघु बन करके उनके पास, बड़ों के पास जाता है, बड़े उसे सहर्ष से स्वीकार लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सहर्ष से स्वीकार कर लेंगे, एकदम निश्चल बन करके जाना, छल रहित, एकदम उस बालक की भांति। तो बड़े बिल्कुल उसे सहर्ष स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि फिर वो सोचते हैं अब ये उसकी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी हो जाती है। जब वो निश्चल बालक अपने बड़ों के चरणों में समर्पित कर देता है तो एकदम निश्चिंत हो जाता है। क्यों निश्चिंत हो जाता है? उसका विश्वास है कि ये मुझे संभाल लेंगे, मेरी हर चिंता को ये दूर कर देंगे। और होता भी ऐसा है, फिर उस बालक की चिंता नहीं रह जाती है, अब वो चिंता उस माँ की हो जाती है, उस पिता की हो जाती है, उस बड़े की हो जाती है, उस पूज्य की हो जाती है, उस महान व्यक्ति की हो जाती है। लेकिन हम हैं कि कभी उनके अनुसार ना देखते हैं, ना हम बोलते हैं, ना हम चलते हैं, ना हम करते हैं, ना हम उठते हैं, ना हम बैठते हैं। जो भी हम करते हैं, जो भी एक्टिविटी हो रही, की जा रही है, सारे लोगों की एक्टिविटी स्वयं के अनुसार हो रही है। गलत तो नहीं कर? क्या कभी कोशिश की कि हम भी उस एंगल से देखें जिस एंगल से आचार्य भगवान ने देखा? कितने लोगों ने की? क्या हुआ डॉक्टर साहब, क्या हुआ? महाराज जी, मैं ये कह रहा था कि जैसे आप जैसी बड़ी शख्सियत तो ये चीज़ समझती हैं, हाँ। लेकिन जो सो कॉल्ड विद्वान समझते हैं, हाँ। वो तो हमेशा ही हम जैसे कम जानकार लोगों को हंसी का पात्र बनाते हैं। देखो, हमें तो रिजल्ट चाहिए, हमें तो परिणाम चाहिए, हमें तो फल चाहिए, है ना? अपना सबका उद्देश्य क्या है? फल की प्राप्ति होना चाहिए। तो फल की प्राप्ति किस मार्ग से होगी, उस मार्ग को अपनाना है। सो कॉल्ड विद्वान क्या कहते हैं, उन्हें छोड़ दो, उनकी चिंता करना छोड़ दो। हमें क्या चाहिए? आप लोगों को क्या चाहिए भक्तामृत स्तोत्र से? क्या चाहिए? बिल्कुल वही चाहिए ना, जैसा आचार्य मानतुम स्वामी जी ने चाहा। क्यों नहीं अपने आप को डाल देते उनके चरणों में? डाल दो ना, छोड़ दो अपने आप को, बिल्कुल छोड़ दो, अपनी चिंता उनको दो ना। हाँ? और ये तब संभव होगा जब सब कुछ हम उनके अनुरूप करने लगेंगे, उनके अनुसार करने लगेंगे। हमारा हर कार्य, हमारी हर क्रिया, हर इंद्रियों की क्रिया, मन की क्रिया, वचन की क्रिया, शरीर की क्रिया, परोक्ष में प्रत्यक्ष में उस अनुरूप होने लगे तो फिर देखना रिजल्ट बहुत अच्छे से। तो आचार्य मानतुम स्वामी जी ने यही किया और कुछ नहीं किया।
इसलिए श्लोक को पढ़ने से ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी कि बस वो भाव हम अपने भीतर लाएं, जो भाव आचरमान तुम स्वामी जी ला रहे हैं, वो भाव अपने भीतर लाएं। जैसे पूज्यवर गुरुदेव ने अपने आप को एकदम लघु बनाया, बना सकते हो? नहीं बना सकते, नहीं हो पाएगा कि सबका अहम बहुत आड़े आगे आ जाता है, नहीं झुकने देता वो, नहीं मानने देता वो। कहीं ना कहीं ये लगता है कि मैं कर रहा हूँ, ऐसे लगता है ना, आप ही तो कर रहे हैं और कौन कर रहा है? बोले हमने तो मानतुम स्वामी महाराज जी को तो देखा नहीं है, अब उनकी हम धारणा कहाँ से बनाएं, क्या हम सोचे। लेकिन रहस्य तो यही है, इस रहस्य को पकड़ने की कोशिश करो, विकास तब होगा। अल्पश्रुतम, अल्प मान लोगे अपने आप को? क्योंकि श्लोक में कौन सी भावना भाई है? भावना तो वही आ रही है, नीचे बता रहे हैं, अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान माम। प्रथम चरण में आचार्य भगवान ने स्वयं को लघु बनाया और दूसरे चरण में क्या बनाया? त्वद्भक्ति एव। इसके पहले शब्दार्थ को देख ले, फिर इसके अर्थ को और अच्छे से देख लेंगे। अल्प श्रुतम यानी अल्प ज्ञानी, श्रुतवताम, श्रुतवताम यानी जो श्रुत से सहित होते हैं, श्रुतवान विद्वान ऐसे। परिहास धाम यानी उन विद्वानों की दृष्टि में मैं अल्प श्रुत वाला कैसा हूं? हंसी का पात्र हूं। बिल्कुल मैं हंसी का पात्र हूं, मुझे कुछ भी नहीं आता है। दूसरे चरण में इतना होते हुए भी त्वद्भक्ति ही एव, भक्ति रेव लिखा है ना, भक्ति के बाद वहां पर विसर्ग था और एव था, तो विसर्ग के बाद ए आने से विसर्ग का र हो जाता है, रेफ हो जाता है, तो वहां बन गया त्वद्भक्ति रेव ऐसा। मुखरी कुरुते बलात् माम, बलात् था वो, चूंकि उसके पश्चात माम था तो त का वहां पर न हो गया। यानी हे प्रभु आपकी भक्ति ही, एव का अर्थ होता है ही, यानी आपकी भक्ति ही जबरदस्ती बलात् माम यानी मुझे क्या कर रही है? मुखरी कुरुते, बोलने के लिए मजबूर कर रही है। आपकी महानता ही मुझसे बुलवा रही है, क्योंकि जब हम अपने आप को लघु मान लेंगे तो नियम से तब संभव होगा जब हमारी दृष्टि में सामने वाला गुरु होगा, महान होगा, बड़ा होगा। दोनों एक ही साथ होते हैं, एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। यदि हमारी दृष्टि में प्रभु बहुत महान, बहुत गुरु, बड़े नहीं है, तो हम अपने आप को लघु मान ही नहीं सकते। दोनों इसी प्रकार चलते हैं। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? तो जब हम सामने वाले को इतना बड़ा, इतना महान मान रहे हैं, तो यह महानता ही भक्ति के लिए हम स्वयं को लघु। कई बार हम सामने वाले को महान तो स्वीकार कर लेते हैं, कह देते हैं हाँ ये बहुत महान व्यक्ति है, इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, ठीक है ना। हम सामने वाले को महान तो मान लेते हैं, बड़ा मान लेते हैं, पूज्य मान लेते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम अपने आप को लघु मान लें, अब थोड़ा सा ये अखरने सा लगता है, होता है कि नहीं? प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, देखो ना, यहाँ पर क्या चल रहा है, अपने भीतर घटित करके देखना। जो हमसे बड़े होते हैं किसी भी क्षेत्र में, गुण में, ज्ञान में हो, रूप में हो, शक्ति में हो, तप में हो, अन्य क्षेत्र में,
जिसमें व्यक्ति को मद आ जाता है ऐश्वर्य को लेकर, कुल को, जाति को, रूप को, ज्ञान को, बल को लेकर के, अथवा जो जिस फील्ड में है, तो जो बहुत नामचीन हो जाता है, बहुत फेमस हो जाता है, तो हम उसे महान मान लेते हैं। इसमें हमारा कुछ ज़्यादा नहीं जाता, लेकिन अब उससे हमने महान मान लिया, फिर हम क्या लघु मान लें अपने आप को? नहीं, वो ठीक है, वो बहुत बड़ा है, वो अपने घर का बड़ा रहे। उसके बड़े होने से मैं तो छोटा नहीं हो जाता ना। हाँ ठीक है, वो कोठी में रहता है लेकिन मैं झोपड़ी में रह रहा हूँ, तो मैं झोपड़ी में तो अपना ही खा रहा हूँ कि नहीं? वो अपने घर का बड़ा है, मैं अपने घर का बड़ा हूँ, क्या बात आ जाती है? हाँ ठीक है, वो महल में रह रहा है, मैं एक छोटी सी कुटिया में रह रहा हूँ, अथवा 2 BHK के फ्लैट में रह रहा हूँ, मेरी क्षमता इतनी नहीं है, तो उसके बड़े होने से क्या मैं लघु हो जाऊंगा? हाँ देखना, हमारी मानसिकता, हमारी विचारधारा, हमारी मन की कुटिलता, अपने मनोदशा का अध्ययन करना सीखो। हाँ। अभी आपने बोला कि जैसे ही उनको महान माना तो लघुता तो आ ही गई। हाँ, यदि सच्चे दिल से माना होगा तो लघुता स्वीकार करेंगे। हाँ। अब इसका दूसरा पक्ष जो है, जो रियल लाइफ में क्या होता है कि हम किसी को बड़ा मान लेते हैं, ठीक है, वो अरबपति है, करोड़पति है, भैया मैं छोटे सी कुटिया में रहता हूँ, तो वो अरबपति अपने घर का है, मैं भी तो अपने घर का मालिक हूँ कि नहीं? कि नहीं मालिक हूँ? भले मेरा छोटा सा एक घर है, छोटी सी एक कुटिया, पर है तो मेरी। तो उसके अरबपति होने से मैं गरीब थोड़ी हो जाऊंगा। समझना, मन कैसा कहता है अपना, ऐसी होता है कि नहीं? बिल्कुल, ये कुटिलता अपनी चलती रहती है। जब हम 3 लोक के नाथ की बात कर रहे हैं, महान पुरुष की हम बात कर रहे हैं, हर व्यक्ति कह देता है भगवान बहुत महान है, कौन नहीं कहता? जब भी आप पूजा करते हो, हे प्रभु अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज, और क्या बोलते, मुक्ति वधु के कंद तुम, 3 भुवन के राज, हर कोई व्यक्ति कहता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। भगवान को 3 लोक का नाथ, भगवान को अनंत चतुष्टय के धनी कहना, भगवान को सर्वशक्तिमान कहना, अनंत सुख के धनी है, अनंत ज्ञान केवल ज्ञान के धनी है, अनंत वीर के धनी है, हर कोई कह देता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान है। लेकिन भगवान को बड़ा कहने से, अथवा जो अन्य क्षेत्र में बड़े हैं उनको बड़ा मानने से, हम अपने आप को लघु स्वीकारते हैं कि नहीं? होना तो यही चाहिए कि हम अच्छे से उन्हें बड़ा मान रहे हैं तो अपने आप ही लघु हो जाएं, लेकिन हमारा दिमाग कहीं ना कहीं मानने को परमिट नहीं करता है, देता है परमिशन? हाँ? हम भी कम किसी से थोड़ी हैं, वो अपने क्षेत्र में महान होंगे ठीक है, लेकिन हम भी जिस फील्ड में हैं उस क्षेत्र में तो कुछ तो हैसियत रखते ही हैं, कुछ तो एक्सपर्टाइज रखते हैं, ठीक है। वो बहुत बड़े डॉक्टर होंगे लेकिन हम भी अपने क्षेत्र के अच्छे डॉक्टर तो हैं, ठीक है। हमारी प्रैक्टिस उतनी नहीं चलती है लेकिन थोड़ी बहुत तो चलती है, होता है कि नहीं? तो ये मन हमारा ऐसा है जो हमें झुकने नहीं देता। अब देखना आचार्य भगवान का वो संस्मरण, आचार्य भगवान स्वयं इतने बड़े होते हुए भी कैसे वहां तक विहार करके उस व्यक्ति के पास चले गए। जब जब इस घटनाक्रम को सुनते हैं तो सोचने पर मजबूर होना पड़ता है, गजब की बात है आचार्य भगवान की, गजब की यह साधना है। और यही साधना कहलाती है जो भीतर की होती है। यही साधना कहलाती है जो व्यक्ति अपने परिणामों को कंट्रोल कर लेता है, अपनी कषाय को एकदम उपशमित कर देता है, यानी पूर्ण रूप से विनम्रता का भाव, बड़े होकर के भी झुक जाना, कितनी बड़ी बात है ना? बड़ा है व्यक्ति, ऊंचे पद पर बैठा है लेकिन एकदम झुका हुआ, विनम्र, विनयशील, अपने आप को लघु मानने का अर्थ ही है कि हम एकदम विनयशील हो गए। इस श्लोक को पढ़ते ही जब हम अल्पश्रुतम पढ़ते हैं ना, तो अल्पश्रुतम शब्द हमारे मस्तिष्क में झंकार पैदा करता है, झकझोर देता है। किस लिए झकझोर देता है?
एकदम विनयशील होने के लिए झकझोर देता है। और ये अंदर का झकझोर का भाव व्यक्ति को सीखने के लिए हमेशा तैयार कर देता है। इसलिए कहा जाता है श्लोक को पढ़ने से ज्ञान का विकास होता है, लेकिन भाव सहित पढ़ोगे तो होगा, इसकी गहराई में जाकर के पढ़ोगे तो होगा, अन्यथा वो तो पाठ ही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। अन्यथा वो कैसे है, एक सीडी प्लेयर में सीडी चलती है अथवा MP3 प्लेयर आप लगा दो, मोबाइल में लगा दो और आप बोल लो, कोई ज़्यादा अंतर है? हमें बताना। मोबाइल में भक्तमर का पाठ चल रहा है और आपके मुख से चल रहा है, अंतर होता ज़्यादा? हाँ होता है। मोबाइल का शुद्ध उच्चारण होता है, अपनी गलती हो जाती ये अंतर होता होगा, ऐसा होता है कि अंतर नहीं होता? हाँ, यहाँ पे कुछ मात्राओं में मिस्टेक हो जाती है, विसर्ग में मिस्टेक हो जाती है, उसमें नहीं होती होगी, ये अंतर रहता है। अच्छा हाँ हाँ हाँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं हमारा भक्तामर का उच्चारण और उस मोबाइल का भक्तामर का उच्चारण एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट की भांति होकर के रह गया, एक रूटीन की भांति, एक मशीनरी की भांति होकर के रह गया, समय आपका हो गया। हाँ, ऐसा तो नहीं? सोचना विचारना आज इतना ही रखते हैं। बोली देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। श्लोक नंबर 6 चल रहा है। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मा यत्कोकिलः किलमधो मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतु। इसी के शब्दार्थ और भावार्थ को अपन देख रहे थे। इस श्लोक में आचार्य भगवान ज्ञान को विकसित करने का तरीका, हम अपना ज्ञान कैसे बढ़ा पाए, कल जो चर्चा की थी अल्पश्रुतम, हे प्रभु मैं अल्पश्रुत वाला हूँ, जीवन में कुछ पाने के लिए हमें अपने आप को छोटा बनाना होगा, और यह तब संभव होता है जब हमारे भीतर गुणग्राही दृष्टि होती है। यदि गुणग्राही दृष्टि ना हो तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप लोगों के भीतर कौन सी दृष्टि है? 2 प्रकार की दृष्टियां होती है। एक छिद्रान्वेषी दृष्टि होती है, छिद्र को अन्वेषण करने वाली। छिद्रान्वेषी, छिद्र का अर्थ होता है कमियां और अन्वेषण मतलब खोज। तो एक कमी को देखने वाली दृष्टि होती है और एक गुण को ग्रहण करने वाली दृष्टि होती है। देखो, यह श्लोक मात्र इतना ही नहीं है कि हम ज्ञान का विकास कैसे करें। यदि हम अपनी मानसिकता इस प्रकार की बना लेना तो इसके माध्यम से हम हर क्षेत्र में बहुत विकसित हो सकते हैं। जो व्यक्ति अपने स्वभाव को इस प्रकार से ढाल ले, क्योंकि हमारा स्वभाव जैसा होता है हम हर जगह उसी प्रकार की दृष्टि अपने भीतर लेकर के चलते हैं। कहने के लिए यहाँ पर ज्ञान का विकास का तरीका बताया जा रहा है, पर अब आप अपने जीवन में जो भी विकसित
करना चाहते हो अपने भीतर, पाना चाहते हो। कुल मिलाकर के एक ऐसा अंतरंग से परिवर्तन अपने भीतर लेकर के आओ कि आप हर जगह कुछ पा सको। और उसके लिए ये सूत्र, ये श्लोक जो बता रहे हैं, गुण ग्रहण का भाव। हम कमियों को ना खोजें, हम गुणों को खोजना, गुणों को परखना, गुणों की ओर लालायित होने वाला भाव अपने भीतर रखें। जब ये भाव भीतर होगा तो व्यक्ति बहुत अपने आप को छोटा अंदर से मान लेगा। उसे कहना नहीं पड़ेगा कि तुम लघु स्वीकारो अपने आप को। अभी होता क्या है, अधिकांशतया सबकी दृष्टि में कमियां ही आती हैं। अच्छे से अच्छे, महान से महान व्यक्ति की भी हम कमी ही खोजते हैं, नहीं है? बहुत बड़ा साधक है, हम जानते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी हम उनकी भी कमियां खोजने लगते हैं। और यदि आदत में ये बैठ गया कि हम कमी खोजने वाले हो गए, नियम से मानना हमारा विकास कभी नहीं हो सकता। ऊपर उठने के लिए सबसे पहले कमियों को देखना हम बंद करें, क्योंकि संसार जो होता है वहां पर वे ही जीव होते हैं जो इम्परफेक्ट रहते हैं, जो अपने आप में कभी पूर्ण नहीं होते वे ही संसार में होते हैं, और जो पूर्ण हो जाते हैं वो सिद्ध बन जाते हैं। जो हमेशा परफेक्ट रहेंगे वो हमारे बीच में रहेंगे ही नहीं, वो ऊर्ध्व गति की ओर चले जाएंगे। और जो हमारे बीच में रह रहा है, नियम से मानना, उसके भीतर कुछ ना कुछ कमियां अवश्य हैं। और हम भी यहीं रह रहे हैं तो हमारे भीतर भी हैं। जब हमारे भीतर कमियां हैं, हम क्यों अपेक्षा रखते हैं कि दूसरा परफेक्ट हमें मिले? हम क्यों आशा करते हैं कि सामने वाला एकदम बढ़िया होना चाहिए? यही हम लैग कर जाते हैं, हम यहीं पीछे रह जाते हैं। जो हो नहीं सकता हम उसकी आकांक्षा कर रहे हैं, इस असंभव है, यह असंभव है, हो ही नहीं सकता। यदि यहां पर रहते रहते शुद्ध हो जाए तो फिर सिद्ध बनने की जरूरत नहीं। देखना, सभी लोग दूसरों से क्या अपेक्षा रखते हो? आपकी अपने बड़ों से क्या अपेक्षा है? आपके हम उम्र से क्या अपेक्षा है? आपकी छोटों से क्या अपेक्षा है? कि वो हमारे अनुसार चलने वाला होना चाहिए, हमारी आज्ञा मानने वाला होना चाहिए, हमारी हर बात को स्वीकारने वाला होना चाहिए, जो हम सोचे वो तुरंत कर दे। होता है ना, सबकी भावना ऐसी है ना। आपकी अपेक्षा दूसरों से बिल्कुल ऐसे ही रहती है, लेकिन आप दूसरों की अपेक्षा में वैसे ही खरे उतरते हैं जैसे आप सामने वाले से एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो जिसकी छिद्रान्वेषी दृष्टि होगी वो दूसरों से तो हमेशा अच्छा अच्छा चाहेगा, लेकिन खुद पूरा नहीं दे पाएगा। इस श्लोक को पढ़ करके अपनी दृष्टि को पलटना सीखो, गुणग्राही दृष्टि बनाना सीखो। और फिर गुणग्राही दृष्टि है तो हर जगह हमें अच्छा ही अच्छा मिलेगा। हमें कचरे के ढेर में भी अच्छाइयाँ ही नजर आएगी, बदबू नजर नहीं आएगी, वो खाद नजर आएगी जो फसल को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती है। एक एंगल से वो दिखेगा कि ये तो कचरा का ढेर है, गंदगी है, लेकिन जो गुणग्राही दृष्टि वाला होगा ना, उसमें वो क्या ढूंढेगा? नहीं, इसी के माध्यम से क्रॉप जो अच्छी आती है, खाद का काम करने वाली है। लेकिन अपना पूरा खेल उल्टा चलता है। प्राय सभी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं, 19-20 का अंतर रहता है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं यह दृष्टि अपने भीतर लाओ, और यह दृष्टि आते ही हम छोटे होते चले जाएंगे।
तरीका बता रहे हैं अपने आप को अल्प, लघु, छोटा कैसे हम बनाना सीखें। क्या है जी? नमोस्तु महाराज। अपने से उम्र में बड़े व्यक्ति के सामने लघु बनना तो आसान होता है, पर जब कोई हमसे छोटा उम्र में बड़ा बन जाए या आगे निकल जाए तो लघु बनना उतना ही कठिन होता है। अच्छा, अभी हमने लघुता की परिभाषा ही नहीं समझी। लघु उम्र का कोई महताज नहीं होता। लघु और गुरु की बात तो गुणों की अपेक्षा है। एक छोटा बच्चा है, वो हमसे अधिक गुणी हो सकता है ज्ञान के क्षेत्र में, उसकी बुद्धि बहुत शार्प हो सकती है, तो हम उम्र क्यों देख रहे हैं? हम गुणों को क्यों नहीं देख रहे? क्या बोल रहे डॉक्टर साहब? मोबाइल आपको बच्चा ही सिखाएगा, है ना? आपका बच्चा ही सिखाएगा कैसे मोबाइल को चलाना, कैसे नेट को खोलना है, कैसे चैनल देखना है, क्या सर्च करना है, वही बताएगा। तो हमारी दृष्टि में उसकी उम्र क्यों आ रही है? हमारी दृष्टि में उसकी क्वालिटी क्यों नहीं आ रही? यदि दृष्टि में गुण आ गए तो वो हमसे छोटा होते हुए भी छोटा नहीं रह जाएगा, वो बड़ा माना जाता है। देखना, आचार्य भगवान कहते हैं, हम मुनि महाराज के लिए कहते हैं, यदि कोई मुनि महाराज बहुत चिरदीक्षित है, ध्यान से सुनना, और उनके भीतर ज्ञान ज़्यादा नहीं है, बहुत पुराने दीक्षित मुनि महाराज हैं, लेकिन उनका क्षयोपशम इतना नहीं है, बुद्धि शार्प नहीं है, ज़्यादा वो अच्छे से पकड़ नहीं पाते सिद्धांत के विषय को, याद नहीं कर पाते। और एक नए दीक्षित मुनि महाराज है, नव दीक्षित हैं, ज़्यादा समय उन्हें नहीं हुआ है, लेकिन बहुत अभीक्ष्ण ज्ञानोपी, उनका ज्ञान बहुत ऊंचा है। यदि हमें ज्ञान प्राप्त करना है, हम चिरदीक्षित भी हैं, तो उसकी विनय करो पहले। अब क्या है, पूरा उल्टा हो गया। अब जो चिरदीक्षित मुनि महाराज हैं, मान लीजिए उनकी दीक्षा लिए 25 वर्ष हो चुके हैं, और जो नव दीक्षित 4 वर्ष पूर्व ही दीक्षित हुए हैं, लेकिन ज्ञान बहुत है, तो ज्ञान वृद्ध माने जाते हैं, भले ही वह वयोवृद्ध ना हो। इवन जो तपोवृद्ध मुनि महाराज है, अब सुनना, और बड़ी चीज बता रहे हैं, चिरदीक्षित के साथ साथ तपस्या में बहुत ऊंचे हैं, लेकिन ज्ञान में उतने ऊंचे नहीं है। और एक छोटे मुनि महाराज हैं, तपस्या में भी उनसे कम है, हीन है, लेकिन ज्ञान में बहुत अग्रणी है। यदि हमें ज्ञान पाना है तो उनको उस दृष्टि से देखें, तब ज्ञान मिलेगा। यानी हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में यदि एक्सपर्टीज लेकर के बैठा है, तो हम उसकी भी नहीं करें सीखें। अभी हम ये देखने लगे वो तो हमसे छोटे हैं, तो हमारे भीतर नहीं आएगा, हमारे भीतर ज्ञान आ ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान में तो हमसे बड़े हो गए। यानी मूलाचार में भी ऐसा आया है कि चिरदीक्षित मुनि महाराज ज्ञान वृद्ध युवा मुनि महाराज से भी ज्ञान कैसे लेते, तो उनकी विनय करके।